ठाकुर साहब, हमें आपसे कुछ कहना है। अगर छुट्टियां चाहते हो तो नहीं मिलेगी। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। नहीं नहीं, हमको छुट्टी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? वो का है ठाकुर साहब के वहां हमरे गांव में हमारी माँ बहुत बीमार है। हमका 5,000 रुपया चाहिए। 5,000 चुकाएगा कहां से? हाँ? अब आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं, आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। तनख्वाह? तेरी तनख्वाह क्या 10,000 रुपए है? कब तक काटता रहूंगा? हाँ? और क्या भरोसा, कभी कर्ज चुकाने से पहले तू भाग गया या मर गया तो? कौनो फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, कौनो फिक्र मत कीजिए। हम आपका रुपया लौटाए बिना मरेंगे नहीं। और भाग गया तो? नहीं भागेंगे, हमारा यकीन कीजिए, हम आपका एक एक रुपया वापस लौटा देंगे। नहीं नहीं, ये हमारे खून पसीने की कमाई है, इसे क्या भीख में बांटू? नहीं ठाकुर साहब, नहीं, हम भीख नहीं मांग रहा हूं, हम कर्ज मांग रहा हूं। नहीं मिलेगा। अगर काम करना है तो करो, वरना हमेशा के लिए छुट्टी लेकर जा सकते हो। ठाकुर साहब, हाँ, हमारी इस सेवा का ही फल मत दीजिए। हम बहुत सेवा किए हैं आपके, उनका तो ख्याल कीजिए। कोई एहसान नहीं किया, सेवा की है तो उसके पैसे भी मिले हैं। ठाकुर साहब, सिर्फ 5,000 रुपयों की बात है। 5,000 हो या 5 रुपए हो, कर्जा नहीं मिलेगा। पैसे पेट पे नहीं लगते। जाओ। ठाकुर साहब, जाते हो या नहीं? ठीक है, जाता हूं। भिखारी कहीं का मुंह उठाकर भीख मांगने चला आया। कमीना कुत्ता साला, ये ठाकुर का बच्चा हमका बहुत ही परेशान किया है। गालियां देता है, ससुरा पैसा नहीं देता है। अरे 5,000 रुपए के लिए उसने हमका जलील किया, हमका। छोड़ूंगा नहीं। 5,000 के बदले 5 लाख नहीं वसूल किया तो हमारा नाम भी प्रशांत नहीं। कमीना साला। ससुरा मर जाए तो अच्छा है। कमीना इतनी आसानी से मरेगा नहीं। मारना पड़ेगा। चलो जल्दी, अबे चल। चलता हूं। क्या कर रहा है? इससे चलाओ कमीने, मैं गिर जाऊंगा। ऐसे चलाओ, मैं गिर जाऊंगा। ऐसे चलाओ, क्या कर रहा है? मेरी बात सुन, ऐसे चलाओ।
सुसरा साला। तुम कब से काम करते हो इस हवेली में? साहिब यही कोनो 3-4 सालों से। तुम्हारे अलावा और कौन कौन काम करता है? कोनो नहीं। इस हवेली में हर काम हम ही करता हूँ साहब। इनका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ 3-4 साल से काम कर रहे हैं, कभी कोनो रिश्तेदार को देखा नहीं। हो सकता है कि सभी ठाकुर साहब से नफरत करते हो, इसलिए यहाँ ना आते हो। नफरत? नफरत किस लिए करेंगे? अब हम क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर साहब रुपयों के मामले में बहुत ही छोटे दिल के आदमी थे। कभी किसी को 1 रुपया तक नहीं देते थे, ना ही किसी पर खर्च करते थे। उनका सारा रुपया तो शराब पर ही जाता था। क्या ठाकुर साहब शराब पीते थे? हाँ, पीते थे, बहुत शराब पीते थे। आप देखिए, इनका मुंह सुन के देखिए, अभी भी इनके मुंह से शराब की बदबू आ रही होगी। क्योंकि मरने से पहले ही छत पर बैठकर शराब ही पी रहे थे। हम मना किए, बहुत मना किए, लेकिन इन्होंने हमको डांट दिया और हम चुपचाप जाके सो गए। और ठाकुर साहब की चीख के साथ हमारी आंख खुल गई और हम तुरंत आपको फोन लगा दिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है यह कत्ल नहीं, हादसा है? इंस्पेक्टर साहब, अब जो बात थी वो हम आपको बता दिए। अभी कत्ल है या हादसा, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। क्या तूने रुपयों के लिए ठाकुर का मर्डर कर दिया? कातिल बन गया तू? बहुत घटिया हरकत की है तूने प्रशांत। तूने थोड़े रुपयों के लिए एक ऐसे इंसान का कत्ल कर दिया जिसने तुझे अपने घर में पना दी। अरे सुनी लो, ठाकुर इंसान नहीं, जानवर, जानवर। मुझे किसी के जज्बात नहीं करते। हमारी बात की लड़ाई मेरे रुपया देने की कर दिया। मेरी आंखों के आगे नाच रहा। बस हमने ठाकुर को मारकर अपनी मां को बचा लिया। तो इसमें कौन गलत काम नहीं किया हमने, इसलिए कौन गलत काम नहीं किया। लेकिन ये जुर्म है प्रशांत। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी मुजरिम कानून के शिकंजे से ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। तुम भी नहीं बचोगे। अरे हम कब बेवकूफ हैं? हमारे जुर्म का ना कोनो सबूत है, ना ही कोनो गवाह। पुलिस आज तक ठाकुर की मौत की वजह नहीं जान पाई है, क्योंकि हमने ठाकुर की मौत के फौरन बाद हमें नहीं छोड़ा। हम कुछ दिन वहीं रहे, क्योंकि हमका शक था कि हमरे हवेली छोड़ने के बाद पुलिस हम पर नजर रख सकती है। और फिर एक दिन मौका पाते हुए हमने ठाकुर का सारा माल इकट्ठा करके उसे ठिकाने लगाने का इरादा किया।
माल यहाँ छुपा देते हैं। ऐसे 5,000 रुपए के लिए उसने हमका पेश कर दिया था, खत्म कर दिया हमका। छुपा देते हैं, किसी दिन चुपके से आएंगे, सब माल यहाँ से निकालेंगे। चाबी चाबी। ये है ऊँट तिजोरी की चाबी, तेरे बचने का रास्ता। तुम्हें रुपए हवेली में छुपाने की जरूरत क्या थी? अपने साथ लेकर क्यों नहीं? हमने सोचा कि कहीं अगर गांव वालों ने रास्ते में हमें देख लिया, तो उन लोग हमें पकड़ लेंगे, हमारी तलाशी लेंगे। और ऐसे में अगर कहीं रुपए और जेवरात हमारे पास से निकल आए तो हम लोग असलियत जान जाएंगे। लेकिन जब तू हवेली छोड़कर यहां आ ही गया है, तो क्या लोगों को तुझ पर शक नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गांव वालों की नजरों में हम ठाकुर के वफादार नौकर थे। वो हवेली से निकलते वक्त हम सब गांव वालों से मिलने गए। हमने उनसे कह दिया कि भैया हम जा रहे हैं, और उन सब के सामने हुआ से एकदम खाली हाथ हम चले आए, इसलिए किसी को हम पर शक नहीं हुआ। और अब तुझे उस हवेली में जाना है, उस तिजोरी को खोलना है और तमाम माल हियां लेकर आना है। बस वो माल में से 5 लाख रुपया तू ले लेना और बाकी हम रख लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आज ही बैंक से छुट्टी लेकर हरिपुर जाने की तैयारी करता हूं। सुनील, इस सुनील को गए हुए 5-6 दिन हो गए, अभी तक ये वापस क्यों नहीं लौटा? आखिर ये गया कहाँ होगा? कहीं उसके दिल में बेईमानी तो नहीं आ गई लेकर भाग जाने की? कहीं भाग गया तो मुझे कुछ करना चाहिए, पता करना पड़ेगा कि वो गया कहाँ होगा। मुझे खुद हरिपुर हवेली जाना पड़ेगा।